हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो हमने एसिड और बेस को देख लिया था, उनके केमिकल रिएक्शन देख ली थी। अब हम पढ़ते हैं पीएच, दैट इज पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये क्या है? ये एक इंडिकेटर है जिससे हम किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी, बेसिसिटी या उसके सॉल्ट नेचर को हम बता पाएंगे। तो पीएच की वैल्यू होती है 7, 14 एंड 0 के बीच। 0 से स्टार्ट होती है एंड 14 पे वो एंड होती है। 7 इसका हमारा पैरामीटर है। इट मीन्स 7 से वैल्यू अगर हमारी कम होगी तो वो हमारा एसिड होगा सब्सटेंस। 7 से वैल्यू हमारी ज़्यादा होगी तो वो सब्सटेंस हमारा क्या होगा? बेस होगा। ठीक है, और किसी भी सब्सटेंस की वैल्यू अगर 7 है, या तो वो सॉल्ट होंगे या फिर वो वाटर होगा, प्योर वाटर। ठीक है, तो हमने देख लिया 7 से कम वाले एसिड, 7 से ज़्यादा वाले बेस। अब इनमें भी हमारे होते हैं वीक एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। फॉर एग्जांपल, अगर किसी सब्सटेंस की पीएच है 8 एंड एक की पीएच है 13, तो दोनों की पीएच हमारी 7 से ज़्यादा है, तो दोनों ही हमारे क्या हैं? बेस है। बट 8 वाला होगा हमारा वीक बेस एंड 13 वाला होगा हमारा स्ट्रॉन्ग। इज दैट क्लियर? कि मतलब बेस में जितनी ज़्यादा हमारी पीएच होगी उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब एसिड में क्या है? एसिड में उल्टा है। मान लो एक एसिड की वैल्यू है 6 एंड एक एसिड की पीएच वैल्यू है 2, तो 6 वाला हमारा वीक एसिड होगा एंड 2 वाला हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इज दैट क्लियर? एसिड में जितनी हमारी वैल्यू कम होती है उतना ही हमारा ज़्यादा एसिडिक होता है। तो अब हम देखते हैं कुछ सब्सटेंस और उनकी पीएच वैल्यूज, जो कि एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीएच ऑफ सब सब्सटेंस। नंबर 1 इज गैस्ट्रिक जूस, जो हमारे स्टमक में पाया जाता है, जो फूड में प्रेजेंट बैक्टीरिया को किल करता है। उसकी होती है 1.2। इट मीन्स ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। नंबर 2 इज लेमन जूस, इसकी पीएच हमारी अराउंड 2.2। ठीक है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है बट गैस्ट्रिक जूस के कंपैरिजन में वीक है। नंबर 3 इज प्योर वाटर, pH is 7 as we know. Number 4 is blood, pH is 7.4. Number 5 is milk of magnesia, pH is 10. And number 6 is सोडियम हाइड्रोक्साइड, pH is 14। तो ठीक है, यहाँ पे हमने देखी इनकी pH। ठीक है, स्टार्टिंग के 2 हमारे एसिडिक हैं, दिस इज आर न्यूट्रल और वी कैन से वाटर। ठीक है, ब्लड जो कि हमारा स्लाइटली बेसिक है, मतलब वैसे तो ये आएगा हमारा न्यूट्रल में बट थोड़ा सा ये बेसिक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10, वीक बेस कह लेंगे। एंड लास्ट इज हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। सो नाउ लेट्स मूव टू सॉल्ट्स। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्ट्स होते क्या हैं। सॉल्ट्स आर द सब्सटेंस विच गिव नो रिएक्शन ऑन लिटमस पेपर। ठीक है, लिटमस पेपर का हमने देखा था एसिड होगा तो वो ब्लू को रेड में टर्न कर देगा, एंड बेस क्या करते हैं? रेड को ब्लू में कर देते हैं। बट सॉल्ट लिटमस पेपर कोई रिएक्शन नहीं करता है। अगर पेपर हमारा ब्लू है तो ब्लू ही रहेगा, रेड है तो रेड ही रहेगा। पीएच इनकी क्या होती है? 7। एग्जाम्पल हमारे NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड, एंड MgCl2, दैट इज मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहाँ पे हम इसकी एक केमिकल रिएक्शन देखते हैं विद वाटर। NaCl लिया हमने, उसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे देन व्हाट वी विल गेट सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक हमारा बेस है, 2NaOH प्लस क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब हम देखते हैं डिफरेंट सॉल्ट।
जैसे हमारा ब्लीचिंग पाउडर आएगा, बेकिंग सोडा आएगा एंड अलग अलग चीज़ें आएंगी जो हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। इसका केमिकल फॉर्मूला है CaOCl2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी लैबोरेटरी प्रिपरेशन देखेंगे कि हम लैब में इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमारे पास है CaOH का होल ट्वाइस, इसे हम बोल सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको जब हमने क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया, देन व्हाट वी विल गेट CaOCl2। दिस इज आवर ब्लीचिंग पाउडर एंड H2O एज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये इसकी रिएक्शन हो गई है। अब इसके हमने देखने हैं यूजेस कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले ब्लीचिंग क्लॉथ्स एंड लाइनन, ठीक है, सॉरी कॉटन्स एंड लाइनन। कॉटन जो होती है उसका कलर थोड़ा फेड होता है और थोड़ा येलोइश होता है, तो उसको वाइटिश करने के लिए और थोड़ा ब्राइटन करने के लिए वी यूज दिस ब्लीचिंग पाउडर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन इंडस्ट्री में हमें जो भी चीज़ ऑक्सीडाइज करनी होती है उसमें हम ब्लीचिंग पाउडर यूज़ कर सकते हैं। मेक ड्रिंकिंग वाटर क्लीन फ्रॉम द जम्स। अगर ड्रिंकिंग वाटर में हमें जम्स को किल करना है, ठीक है, या उसे क्लीन करना है वाटर को, वहाँ भी हम ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम सोच सकते हैं डेली लाइफ में हम क्या क्या कहाँ यूज़ करते हैं। इन वॉशिंग क्लोथ्स, ठीक है, जहाँ जहाँ भी हम जैसे डाई में यूज़ करते हैं हम हेयर कलर कराने में, तो एग्जाम में हम इन पॉइंट्स को भी मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा पैटर्न ये रहेगा, ब्लीचिंग पाउडर की मैं रिएक्शन बताऊँगा एंड उसके मैं कुछ यूज़ बताऊँगा, ठीक है। बाकी जो आपको यूज़ पता हो वो भी आप एग्जाम में नोट कर सकते हैं। ओके, तो हमारा सेकंड टॉपिक है बेकिंग सोडा, ठीक है। तो बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होगा हमारा NaHCO3। ये इसको हम बोल सकते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। तो इसकी केमिकल रिएक्शन देखते हैं। NaCl, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, दैट इज NH3। तो इससे हमें क्या मिलेगा, NH4Cl, दिस इज आर अमोनियम क्लोराइड एंड NaHCO3, दिस इज आर मेन प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं कि अमोनियम क्लोराइड इज गेट एज अ बाय प्रोडक्ट। तो इसके अब यूजेस देखते हैं। सबसे पहले फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, ठीक है, बेकिंग सोडा तो सिंपल से हम इससे बेकिंग पाउडर बना सकते हैं। सेकंड, टू रिड्यूस एसिडिटी इन द स्टमक। देखा है ना कभी कभी जब हमें एसिडिटी होती है तो हम कहते हैं हमें सोडा दे दो सोडा, ठीक है। तो हम बेकिंग सोडा से भी एसिडिटी को कम कर सकते हैं। एंड यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। तो आग बुझाने के लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, तो उसमें अगर हम सोडा की और एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पे भी हम बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा काफ़ी इफेक्टिव होता है और जल्दी रिएक्ट करता है, ठीक है। दोबारा देखते हैं इसकी रिएक्शन। NaCl, H2O, CO2, NH3, NH4Cl, ये हमारा बाय प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट क्या है हमारा, NaHCO3 एंड दीज आर यूजेस, ओके। दिस इज अबाउट बेकिंग सोडा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं और नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वॉशिंग सोडा, ठीक है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 0.10 H2O। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसका मतलब है कि 10 जो है यहाँ पे वाटर के क्रिस्टल्स हैं। अब ये क्या होता है इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जब हम Na2CO3 जो कि हमारा क्या है बेकिंग सोडियम कार्बोनेट को वाटर के साथ अब जब हम हीट करेंगे, देन वी विल गेट Na2CO3 0.10 H2O, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा का यूज़ क्या क्या होता है, वॉशिंग क्लॉथ्स, ठीक है, एंड वॉशिंग कार वगैरह, जो भी माइंड में बेसिक से वो कर सकते हैं। बाकी जो मैं बता रहा हूँ इनको नोट कर लिए। फर्स्ट, इट इज़ यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, ठीक है। इनकी इंडस्ट्री में यूज होता है काफ़ी इसका। देन यूज्ड इन मेकिंग बोरैक्स एंड लास्ट फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर, ठीक है। वाटर की जो परमानेंट हार्डनेस होती है उसको रिमूव करने के लिए। तो ठीक है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3 0.10 H2O, देन दिस इज इट्स केमिकल रिएक्शन एंड ये इसके यूजेस आ गए, ओके।
ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अभी हमने देखा था वॉशिंग सोडा या वॉशिंग पाउडर, उसमें हमारा क्या था 0.10H2O था और मैंने कहा था इट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी हमारी, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर क्रिस्टल्स, या इसे हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सॉल्ट। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक तो ये फिक्स होंगे नंबर में, उसमें 10 तो 10 ही रहेंगे, ऐसा नहीं कभी 12 हो गए कभी 8 हो गए, और वाटर क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इट इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर और क्रिस्टल या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सॉल्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसके। CuSO4 0.5H2O, इसको हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट। एंड एक एग्जाम्पल हमारा आ जाएगा CaSO4 0.2H2O, दैट इज जिप्सम। ठीक है, तो थर्ड एग्जाम्पल हमारा वही वॉशिंग सोडा आ सकता है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे नोट नहीं करा। तो इज दैट क्लियर, हमारा वाटर ऑफ रिएक्शन तक हो गया है। सबसे पहले हमने पीएच देखा, फिर हमने सॉल्ट को स्टडी करना स्टार्ट करा। ठीक है, सॉल्ट में हमने बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड वॉशिंग सोडा के देखने के बाद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देखा। अब हमारा लास्ट टॉपिक है पीओपी, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम पीओपी बोलते हैं। जो घर में हमारी व्हाइट पुट्टी होती है वो एक्चुअल में यही होती है। ठीक है, तो इसमें बस हमें एक रिएक्शन देखनी है, बाकी इस टॉपिक में और कुछ नहीं है। तो पीओपी का फॉर्मूला होता है CaSO4 0.5H2O, इसमें वाटर क्रिस्टल हाफ होता है एंड 1.5H2O से हमने रिएक्शन कराई है, तो ये कंबाइन में क्या बन जाएगा, हाफ 1.5 2 हो जाएगा। सिंपल सा है, CaSO4 0.2H2O, दैट इज जिप्सम। अभी हमने लास्ट टॉपिक में देखा था जिप्सम हैज 2 water of crystallization. So this is about this chapter. I hope you like this video. Like it, comment below and subscribe to our channel. Thank you.